बाद याद से वो करवा लें मुझसे, ठीक है? लेकिन उससे हट के अगर पिछले जितने भी टैग्स किए हैं या कोई इस बारे में आपका कोई सवाल है तो करें, अदरवाइज़ हम फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है। पहले प्रेज़ेंट टाइप कर दें, शाबाश फटाफट। मैं इतनी देर में ज़रा स्क्रीन शेयर कर लूँ, किधर गई स्क्रीन? ठीक है, हो गया जी। आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे सीएसएस को। अ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ। क्या आप लोगों को ये समझ आ गई कि एचटीएमएल क्या है और ये किस तरह से काम करती है? अभी हम इसके बहुत सारे टैग्स हैं जो हमने करने हैं, लेकिन जो उस बेस है मतलब आपको समझ आ गई उसकी या नहीं? बस ज़ैनब को समझ आई है? ठीक है। तो अब हम इंशाल्लाह जो हमारी इससे अगली क्लास होगी ना, उसमें हम एक प्रॉपर वेबसाइट बनाना शुरू करेंगे और आज की क्लास में मैं आप लोगों को कुछ टैग्स भी करवाऊँगा और साथ में सीएसएस का इंट्रोडक्शन भी करवाऊँगा। और इंशाल्लाह जो मंडे को हमारी क्लास होगी, उसमें फिर हम एक प्रॉपर्ली एक वेबसाइट स्टार्ट करेंगे, जो हम सब मिलके बनाएँगे और जब वो एंड होगी, तो इंशाल्लाह आप लोग काफ़ी हद तक वेब डिज़ाइनिंग को सीख जाएँगे, एचटीएमएल और सीएसएस। मैं यहाँ पे बता दूँ कि हम कोई दूसरी लैंग्वेज इसमें नहीं करेंगे, लाइक जावास्क्रिप्ट या जितनी भी दूसरी लैंग्वेजेज़ हैं, ठीक है? ओके, तो सीएसएस क्या है? मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था कि एचटीएमएल जो है वो एक स्ट्रक्चर बनाती है वेबसाइट का, ठीक है? और फिर उसके साथ कुछ हेल्पिंग लैंग्वेजेज़ होती हैं जो एचटीएमएल के साथ काम करके हमें बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट तरीके से डिस्प्ले करवाती हैं। तो उसमें से एक सीएसएस है, ठीक है? सीएसएस स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। हम इस लैंग्वेज के साथ क्या करते हैं कि हम एचटीएमएल को बताते हैं कि ये जो पैराग्राफ का टैग है, इसको कहाँ पे लगाना है, ठीक है? ये किस तरह से होना चाहिए, इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, ठीक है? और इसकी जो कलर है वो क्या होना चाहिए, फ़ॉन्ट क्या होना चाहिए और इसी तरह अगर हम इमेज कोई यूज़ कर रहे हैं तो हम उसमें बता सकते हैं कि भई ये जो इमेज यूज़ हो रही है इसका जो है विड्थ कितनी होनी चाहिए, ठीक है? और हेडिंग का कलर क्या होना चाहिए, हेडिंग किस जगह पे होनी चाहिए। अगर एक तस्वीर है और उसके दरमियान में कुछ टेक्स्ट है, तो उस टेक्स्ट के दरमियान कितना गैप होना चाहिए इमेज और तस्वीर के दरमियान। अगर एक पैराग्राफ है और हम उसके बाद एक दूसरा पैराग्राफ लगाते हैं, तो उन दोनों के दरमियान कितना फ़र्क होना चाहिए। या फिर एक पैराग्राफ का जो कलर है वो और हो और दूसरे पैराग्राफ का कलर और हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम करते हैं किस चीज़ के अंदर? सीएसएस के अंदर, ठीक है? कलर्स, ठीक है, एडजस्टमेंट्स, कौन-सी चीज़ कहाँ पे अलाइन करनी है, तस्वीर कहाँ पे लगानी है, मेन्यू हमारा कितना होना चाहिए और मेन्यू का कलर क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड क्या होना चाहिए
ब्ला 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 ब्ला, जो भी चीजें हम जितनी भी चीजें हैं ये सब सीएसएस के साथ हम करते हैं। सीएसएस में ही हम बताते हैं एचटीएमएल को कि भाई ये चीज इस तरह से तुमने डिस्प्ले करवानी है। जैसे कि अब अगर हम बात करें। ओके। ठीक है। तो अब तक हमने जितने भी टैग्स किए वो नॉर्मली क्या हो रहा था, बस ऐसे ही बेतरतीबे से हमें शो हो रहे थे। उसमें कोई मतलब एक लुक नहीं आ रही थी, कोई कहते हैं ना कि देख के मजा आया उसको, तो वाकई कोई चीज नजर आती है। तो वो क्यों हो रहा था, क्योंकि हम सिर्फ टैग्स यूज कर रहे थे, हम उनको स्टाइल्स नहीं दे रहे थे। तो आज हम इंशाल्लाह सीएसएस स्टार्ट करेंगे। और जैसे कि अभी आप ये देखें तो यहाँ पे हो रहा है कि ये जो मेरी इमेज और टेक्स्ट है, इनके दरमियान कोई भी गैप नहीं है, बिल्कुल ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो हम ये चीजें जो है सीएसएस में करते हैं। अच्छा, सीएसएस जो होती है वो तीन तरह की होती है, सॉरी, तीन तरह से इस्तेमाल होती है। पहली होती है इनलाइन। ठीक है। मैं आपको सिर्फ दो दो का बताऊंगा आज कि किस तरह से हम उनको यूज करते हैं। इसको भी जरा मैं कर दूं मैक्सिमाइज पे। अच्छा जी। तो एक होती है इनलाइन। ठीक है। इनलाइन जो सीएसएस है वो हम यूज करते हैं स्टाइल के एट्रीब्यूट के साथ। आप लोगों को मैंने बताया था कि इमेज के साथ जब हम, या एंकर के साथ, ए के साथ हम जो भी आगे लिख रहे होते थे, इसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। ठीक है। ये एट्रीब्यूट होता है, उसका नाम होता है, ये उसकी वैल्यू होती है। तो एक तरीका ये है सीएसएस को यूज करने का कि हम उसको इन लाइन यूज कर लें। मिसाल के तौर पे मुझे क्या करना है, मुझे बॉडी का कलर चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बॉडी के बाद स्पेस लगाऊंगा। जैसे आप देखें कि इमेज के बाद हमने स्पेस दी और उसके बाद हमने क्या लिखा, एट्रीब्यूट का नाम। तो मैं यहाँ पे स्पेस लगाऊंगा और मैं एट्रीब्यूट लिखूंगा स्टाइल। ठीक है। और सेम वही तरीका। और उसके बाद मैं लिखूंगा सीएसएस की ये कमांड है अब, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर। ठीक है। और उसके बाद मैं इसमें कॉलन का साइन डालूंगा और कोई भी कलर में लिख दूंगा। और फिर सेमी कॉलन लगाना है, ये बात लाजमी याद रखिएगा। फिर हमारा जो इन्वर्टेड कॉमास हमने लगा दी, तो ये हमारा टैग जो है एक्चुअली अब बॉडी का टैग, उसके अंदर एक स्टाइल अप्लाई हो गया है, जो कि मैं आप लोगों को अभी दिखाता भी हूँ। अगर आप देखें तो हमारा जो बैकग्राउंड है, जी मैं रिपीट भी कर दूंगा, हमारा जो बैकग्राउंड है इस वक्त वाइट है। ठीक है। तो मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखें कि इसका बैकग्राउंड क्या हो गया है, ग्रे। क्यों हुआ है? क्योंकि मैंने अब बॉडी को बता दिया कि भाई मैं तुम्हारे अंदर एक स्टाइल लगा रहा हूँ, और वो स्टाइल क्या है, बैकग्राउंड कलर है, और वो कलर क्या है, ग्रे। ठीक है। या मैं यहाँ पे कर देता हूँ रेड। तो ये हो गया रेड। ठीक है। बिल्कुल कलर कोड भी यूज करते हैं, और हम कलर कोड्स ही यूज करेंगे, ये तो सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं। तो इसी तरह से हम इन लाइन स्टाइल यूज करते हैं हर टैग के अंदर। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे पी के टैग के अंदर भी एक स्टाइल यूज कर लेता हूँ, फॉन्ट साइज। ठीक है। और मैं इसको कहता हूँ जी कि 18 पिक्सेल्स कर दो, काफी है। ओके। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप लोगों ने देखा कि साइज जो है वो चेंज हो गया। हेक्स भी यूज हो सकते हैं, आरजीबी यूज हो सकते हैं, और कौन सा हो सकता है,
क्या उसको कहते हैं, हम इस पर भी बात करेंगे। और मोहम्मद याहिया आपकी असाइनमेंट नहीं आई, मुझे याद आ गया। अच्छा वो आपने, मोहम्मद याहिया आपकी असाइनमेंट, आपके पास 2 दिन थे और कितने थे टैग्स? 4 थे, उनको अगर आप टाइप करो तो मुझे तो नहीं मिली आपकी असाइनमेंट। एक मिनट मुझे चेक करने दें। करें, शाबाश। करके मुझे बताया, नहीं तो आज आप गए माशाल्लाह से। अच्छा तो क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट आई थिंक 14 पिक्सल्स होता है, तो इतना ज्यादा आपको नहीं फील होगा। मैं यहाँ पे 22 कर देता हूँ। ओके। और अब अगर आप टेक्स्ट का साइज देखें तो आप लोगों को वाज़ेह फर्क नजर आया होगा। तो ये होता है इनलाइन सीएसएस, लेकिन इनलाइन सीएसएस जो है वो क्या करती है, वो ये करती है कि हमें उसको हर हर बार, अगर मसलन इस पैराग्राफ पे मैंने ये अप्लाई कर दिया और मैं एक नया पैराग्राफ स्टार्ट करता हूँ, तो वो उस पे ये स्टाइल जो है अप्लाई नहीं होगा। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे कर भी लेते हैं, मैं इसको कलर भी दे देता हूँ। मैं यहाँ पे दोबारा से एक पैराग्राफ बनाता हूँ और उसमें से स्टाइल खत्म। ओके। अच्छा तो अब आप लोगों ने देखा कि ये जिस पे हमने स्टाइल लगाया था, कलर मैंने वाइट किया था, वो और उसका साइज भी बड़ा है, जबकि जो दूसरा पैराग्राफ है वो ब्लैक कलर में है और उसका साइज भी छोटा है। तो इन लाइन का मसला ये होता है कि हमें वो हर टैग के ऊपर बार बार अप्लाई करना पड़ेगा अगर हम उस स्टाइल को लेके चलना चाहते हैं। तो दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका होता है इंटरनल स्टाइल। ठीक है, इंटरनल स्टाइलिंग कह लें आप उसको। वो कैसे होगी? वो होती है जनाब हमारे हेड के अंदर। जो हमारा हेड का टैग है, मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों को याद हो, कि हम हेड के अंदर स्टाइल्स भी यूज करते हैं, हम स्टाइल शीट्स को कनेक्ट भी करते हैं और हम जावास्क्रिप्ट भी यूज करते हैं, हम जावास्क्रिप्ट की फाइल्स को कनेक्ट भी करते हैं। किस किस को याद है? नहीं याद? नहीं याद किसी को भी? वाकई नहीं याद? हाँ ओके ठीक है मोहम्मद याहिया, ठीक है, आपकी आपने कल भेजी थी, आपकी चैट काफी नीचे चली गई थी। चले, इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था, अच्छी बात है आप लोग भूल गए हैं और हमेशा भूलते रहिएगा, बहुत अच्छी बात है। गुड। एनीवे, अगर हम इनलाइन यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे स्टाइल का। लेकिन अगर हम इंटरनल सीएसएस यूज करते हैं जिसको हम हेड के अंदर लिखते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, हम स्टाइल का टैग लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे टाइटल का टैग है। और उसके बाद हम यहाँ पे अब लिखना शुरू कर देंगे। ये तरीका इस वाले तरीके से अलग है। काम एक ही हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे,
अगर मुझे बॉडी को बैकग्राउंड देना है या मुझे उसके ऊपर पिक्चर लगानी है या मुझे उसकी किसी भी किस्म की सेटिंग करनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा बॉडी, ठीक है? और कर्ली ब्रैकेट लगाऊँगा और उसके बाद मैं लिखूँगा बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, ठीक है? और इसको मैं कर देता हूँ रेड, ओके? और सेम वही तरीका सेमीकोलन और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, कर्ली ब्रैकेट को क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है? अच्छा, अब मैं सेव करने से पहले आप लोगों को रिफ्रेश करके दिखाऊँ, तो हमारा बैकग्राउंड खत्म हो गया और अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो ये देखें हमारा बैकग्राउंड वापस आ गया, ठीक है? तो अब जैसे कि मैंने बताया था, हमारा ये वाला जो पैराग्राफ है उसका कलर व्हाइट है, जबकि नीचे वाले पैराग्राफ का कलर ब्लैक है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पैराग्राफ हम जितने भी यूज़ करें, उन सब के अंदर ये चीज़ मतलब वो सबका स्टाइल एक ही रहे, कलर भी सेम रहे, फ़ॉन्ट भी सेम रहे और साइज़ भी सेम रहे, ठीक है? तो फिर हम इन लाइन हाँ जी, लिख सकते हैं। सेमीकोलन होना ज़रूरी है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम अगर इंटरनल में इंटरनल सीएसएस लिख रहे हैं या फिर हम एक्सटर्नल सीएसएस लिख रहे हैं, दोनों में सेम ही टेक्नीक यूज़ होगी। बस इंटर्न जो इनलाइन होता है उसमें स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाते हैं और उसके बाद इक्वल का साइन और इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं। जबकि यहाँ पे क्या होता है कि हम जिस टैग के ऊपर हम अप्लाई करना चाह रहे हैं स्टाइल, वो टैग उस टैग का नाम लिखते हैं और उसके बाद स्पेस देते हैं और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और उसके अंदर फिर जितने भी स्टाइल्स हमने देने होते हैं वो हम देते हैं, ठीक है? ओके, तो अब हम करने वाले थे कि पैराग्राफ को चेंज करने वाले थे। मैं यहाँ से ठहर जाएँ। हमने इसको सेव किया, इसको रिफ्रेश किया तो हमारे पास क्या हुआ, दोनों पैराग्राफ्स एक जैसे हो गए हैं अब। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, पैराग्राफ का टैग लिखता हूँ, ठीक है? और मैं कहता हूँ जी कि इसका कलर जो है वो होना चाहिए व्हाइट, ठीक है? सेमीकोलन और मैं कहता हूँ कि इसका फ़ॉन्ट स्टाइल जो है उसके लिए हम फ़ॉन्ट फैमिली लिखेंगे, ठीक है? वो होना चाहिए एरियल, ठीक है? और उसके बाद मैं कहता हूँ कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो होना चाहिए 18, ठीक है? और उसके बाद मैं कर्ली ब्रैकेट लगा के क्लोज़ करके मैं अपने इस स्टाइल को कंप्लीट करता हूँ। अब हम वापस आते हैं और मैं जैसे ही इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप लोग देखें कि फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज हो गया, ठीक है? साइज़ चेंज हो गया और हमारा ये जो दूसरा पैराग्राफ था, सेम पहले वाला जो स्टाइल है वो इस पर भी अप्लाई हो गया है। समझ आ गई है? कोई सवाल यहाँ तक, कोई कन्फ्यूज़न? जाग रहे हो कि सो रहे हो? तो बोला करें कम से कम। अच्छा, जो हम हेड में स्टाइल्स लिखते हैं ना, उसमें फिर अभी मैंने आपको समझाया कि अगर हम इनलाइन सीएसएस यूज़ करेंगे, इनलाइन स्टाइल्स यूज़ करेंगे, तो हम एक ही टैग को, ठीक है? और उस टैग के अंदर जो चीज़ है, उसी को स्टाइल दे सकते हैं। अगर मैंने
इस पैराग्राफ के अंदर स्टाइल यूज किया तो सिर्फ इस पैराग्राफ पे वो स्टाइल अप्लाई होगा, जबकि दूसरे पर अप्लाई नहीं होगा। ये इनलाइन का मसला। और उसको फिक्स करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं हेड के अंदर ही अपना स्टाइल लिखना शुरू कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं स्टाइल का टैग लगाऊंगा और फिर जो जो टैग मैंने यूज करना है उस टैग के साथ मैं स्टाइल्स लिखता जाऊंगा। फिर क्या होगा, मेरा ब्राउज़र सबसे पहले यहाँ से स्टाइल पढ़ेगा कि फ़लाँ चीज़ का फ़लाँ स्टाइल है, फ़ॉन्ट का ये कलर है, ये बैकग्राउंड है, बॉर्डर है, वगैरह-वगैरह। तो वो फिर उसी तरीके से मुझे डिस्प्ले करवा देगा। लेकिन उम, आप जितने मर्ज़ी पैराग्राफ यूज़ करें इसके अंदर, अब जितने मर्ज़ी पैराग्राफ यूज़ करें, ये स्टाइल अब सबके ऊपर अप्लाई होगा। ये जो पी का टैग है ना, आप 1000 दफ़ा भी अब इस पेज के अंदर यूज़ कर लें, तो यही स्टाइल सबके ऊपर अप्लाई होगा जब तक कि आप खुद उसमें कुछ चेंजेस ना करें। ठीक है? तो इनलाइन का मसला ये होता है कि हम उसको सिर्फ़ एक ही टैग पर अप्लाई कर सकते हैं। और अब आ जाता है इंटरनल स्टाइल्स का क्या मसला होता है। इंटरनल स्टाइल्स का मसला ये होता है कि ये सिर्फ़ उसी पेज पर ही काम करेगा अब। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास एक index.html की फ़ाइल है, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ ये सारी चीज़ें, एक न्यू फ़ाइल बनाता हूँ और उसको मैं टाइटल दे देता हूँ। पहले मुझे ये स्टाइल ख़त्म करने दें। अच्छा जी, तो मैं इसको कहता हूँ कि जी उम, अबाउट अस डॉट एचटीएमएल। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे कुछ स्टाइल्स लगाए थे, लेकिन मैंने यहाँ से हटा दिए। अगर मैं अबाउट अस को अब चेक करूँगा तो मेरे पास ये नॉर्मल ही शो होगा। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे दोबारा से इस पेज के लिए भी स्टाइल्स लिखना पड़ेंगे, जिसको हम इंटरनल स्टाइल्स कहते हैं, ये जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं हेड हेड टैग के अंदर, ठीक है? तो मुझे दोबारा से इस वाली फ़ाइल के अंदर भी वो लिखना पड़ेगा। तो जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट होती है, वो क्या होता है, वो हम एक अलग फ़ाइल बना लेते हैं स्टाइल्स की, ठीक है? उसमें ऑब्वियसली सीएसएस ही लगाएँगे। तो हम एक एक्सटर्नल फ़ाइल बना लेंगे। हम मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल बना ली और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। उम, बॉडी। मैं ये सारा कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सेव कर लेता हूँ एज़ अ सीएसएस फ़ाइल हमारा, ठीक है? इसको मैं टाइटल दे देता हूँ स्टाइल डॉट सीएसएस, ठीक है? अब ये जो हमारी फ़ाइल सेव होगी वो डॉट सीएसएस के नाम से सेव होगी, डॉट एचटीएमएल की एक्सटेंशन के साथ सेव नहीं होगी। क्योंकि एचटीएमएल की एक्सटेंशन जो है वो और होगी, सीएसएस जो है वो और होगी। सीएसएस बताएगी कि इसके अंदर मेरे स्टाइल्स पड़े हैं, एचटीएमएल बताएगी कि इसके अंदर मेरे सारे एलिमेंट्स पड़े हैं। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है? अच्छा, अब मैं यहाँ से भी ये ख़त्म कर देता हूँ स्टाइल। तो अब क्या होगा, अब मेरे पास दोनों फाइल्स सेम हो जाएँगी, ठीक है?
इसका फ़ॉन्ट क्यों बड़ा हो रहा है अभी तक? हमने सेव अच्छा वो हमने ज़ूम किया हुआ है। ठीक है। अच्छा तो अब हम क्या करेंगे? हम ये जो हमने एक अलग से फ़ाइल बनाई थी जिसके अंदर हमने और कुछ भी नहीं रखा, हमने सिर्फ़ स्टाइल्स लिखे हैं। तो अब हम इसी फ़ाइल को इन दोनों एचटीएमएल फाइल्स के साथ कनेक्ट कर देंगे। फिर क्या होगा, हमारा जो ये पी का जो स्टाइल है या बॉडी का जो स्टाइल है, ये अब हर फाइल के अंदर जिस पे हम लगाते जाएँगे, उसमें अप्लाई होता जाएगा। फिर क्या होगा कि अगर हमने अपने पैराग्राफ का स्टाइल चेंज करना है अपनी पूरी वेबसाइट के अंदर, तो फिर हम हर पेज के अंदर जाके उसका स्टाइल नहीं चेंज करेंगे। हम क्या करेंगे, हम अपनी सीएसएस की फाइल ओपन करेंगे और उसी के अंदर आके जो भी चेंजेस करनी है वो करेंगे और वो हमारी पूरी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम लिंक कैसे करेंगे? हेड के अंदर, ठीक है, हम लिखेंगे लिंक, ठीक है, और आई थिंक ये रिलेटेड है या मुझे नहीं पता, रिलेटेड है मे बी। इसको हम लिखेंगे स्टाइल शीट, ठीक है, और सोर्स में हम लिख देंगे स्टाइल डॉट सीएसएस फाइल बनाई है हमने और इसको यहाँ पे बंद कर देंगे। अच्छा, अब ये क्या कर रहा है? ये हमारी इस फाइल को ना, स्टाइल शीट को इस पूरे पेज के ऊपर अब अप्लाई कर रहा है। ये जो हमने लिंक का एक टैग यूज़ किया है और हमने उसको बताया है कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये स्टाइल शीट से रिलेटेड है। ओके, तो क्या चीज़ है? फाइल कौन-सी है? स्टाइल डॉट सीएसएस, वो हमारे इस फ़ोल्डर के अंदर पड़ी हुई है, स्टाइल डॉट सीएसएस, ठीक है? तो अब मैं इसको अगर सेव करता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ। 1 मिनट, क्या हुआ भला? मैंने क्या गलती की है भला? आई थिंक टेक्स्ट सीएसएस, ओके, किस फाइल के अंदर हम कर रहे हैं? इंडेक्स के अंदर कर रहे हैं, फिर कहाँ पे गलती कर रहे हैं हम? कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है, मेरे साथ भी हो जाता है, बाकियों को मैं क्या कहूँ? हाँ, सॉरी, हमने यहाँ पे href का टैग यूज़ करना था, सोर्स का नहीं करना था। href, ठीक है। तो अगर अब हम इसको चेक करते हैं, तो ये हमारा स्टाइल अप्लाई हो गया। इस पेज के ऊपर तो हो गया, लेकिन इस पेज के ऊपर नहीं हुआ। ये सेम वही चीज़ ही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अब दूसरी फ़ाइल को
अबाउट अस वाली फाइल को सेम वही करूँगा कि मैं टाइटल के बाद या टाइटल के पहले, फ़र्क नहीं है। मैं लिंक, ठीक है, और स्टाइल शीट, स्टाइल शीट और href लिखूँगा मैं स्टाइल डॉट css। और अब अगर मैं अपनी अबाउट अस फाइल को चेक करूँगा तो सेम वही स्टाइल इसके ऊपर भी अप्लाई हो गया है। अब इन दोनों फाइल्स को आप देख लें, मैं इसको 0 पे कर लूँ। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों फाइल्स के स्टाइल्स को चेंज करेंगे सिर्फ एक ही फाइल के अंदर चेंजेस करने पे। कौन सी फाइल? स्टाइल डॉट सी एस एस। मैं यहाँ पे कर देता हूँ वर्दाना, ठीक है, फॉन्ट फैमिली। तो चेंज हो गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी चेंज हो गया। और मैं अब चेंज कर देता हूँ यहाँ पे कलर। मैं कहता हूँ जी के येलो कर दो, तो ठीक है, इधर भी हो गया और इधर भी हो गया। हाँ जी, लिंक का टैग सिंगल टैग है, ये हेड के अंदर आएगा सिर्फ, ठीक है। ये हमारी बॉडी के अंदर नहीं आएगा, ये हेड के अंदर आएगा। और इसको आप बेशक क्या कहते हैं उसको क्लोज नहीं करें, क्योंकि ये सिर्फ खुद ही क्लोज है, समझ लें। अच्छा जी, तो अब क्या हुआ, हमने पहले किया था इनलाइन, ठीक है। इनलाइन में हमने क्या किया, हमने अपने टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट लिखा स्टाइल, ठीक है। उसके बाद फिर हमने डिफरेंट स्टाइल्स उसके अंदर पुट किए। तो वो जो स्टाइल था वो सिर्फ उसी टैग के ऊपर अप्लाई हुआ। मिसाल के तौर पे हमने इस पैराग्राफ पे किया था तो वो सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई हुआ था, जबकि इस पर नहीं हुआ था, ठीक है। फिर हमने दूसरी चीज जो देखी थी वो हमने देखी थी इंटरनल स्टाइल, ठीक है। वो हम हेड के अंदर आके यहाँ पर हमने एक न्यू टैग स्टार्ट किया था स्टाइल के नाम से, ठीक है। और उस टैग के अंदर फिर हमने कुछ स्टाइल्स लिखे थे, लेकिन उसमें भी हमें क्या प्रॉब्लम थी, वो सिर्फ उसी पेज को स्टाइलाइज कर रहा था, बाकी चीज़ों को नहीं कर रहा था। बाकी अगर हमारी वेबसाइट में मिसाल के तौर पे 10 पेजेस हैं, तो वो किसी पर भी अप्लाई नहीं हो रहा था, वो सिर्फ उस पेज के अंदर अप्लाई हो रहा था। तो फिर हमने क्या किया, हमने ये किया कि हमने इस इसके अंदर से स्टाइल वैसे ही खत्म कर दिया। हमने एक नई फाइल बनाई स्टाइल डॉट सी एस एस के नाम से, ठीक है। अपने जितने भी स्टाइल थे उसके अंदर लिखे H1, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि फ़ॉन्ट स्टाइल इसका कौन-सा होना चाहिए? टाइम्स, यही है, न्यू रोमन। और मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। कलर मैं इसका कर देता हूँ रेड, ठीक है। और मैं कर्ली ब्रैकेट को क्लोज़ कर देता हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ। मैं अपनी सॉरी, इंडेक्स में आता हूँ। यहाँ पे मैं एक H1 का टैग यूज़ करता हूँ। अ, किरण सहर ईद मुबारक प्रोजेक्ट। मैं इसको टाइटल देता हूँ। और मैं फिर क्या करता हूँ, इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ। तो अब आपने देखा, पहले आप लोग H1 का टैग यूज़ करते थे, तो
उसमें क्या होता था, ब्लैक कलर आता था। अब मैंने क्योंकि उसको बताया था कि भाई फ़ॉन्ट ये रखना है और कलर रेड रखना है, तो उसने क्या किया, उसने ये चीज़ बना दी। ठीक है? अब अगर मैं इसके अंदर H1 का टैग यूज़ कर लेता हूँ दूसरी फ़ाइल के अंदर, तो इस पर भी क्या होगा, खुद ब खुद ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। तो जितने भी मैं H1 के टैग यूज़ करूँगा अपनी पूरी वेबसाइट के अंदर, उनके ऊपर ये स्टाइल अप्लाई होता जाएगा। तो ये सीएसएस में ही हुआ है ना? एचटीएमएल में तो हमने अपना सिर्फ़ एलिमेंट लिखा और उसको एक कंटेंट दिया बस। उसको स्टाइल तो हमने सीएसएस में किया है। अगर मैं यहाँ से स्टाइल के अंदर से H1 को ख़त्म कर देता हूँ और मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो क्या हुआ है? मेरा यहाँ पे आया हुआ है लेकिन ब्लैक आ रहा है, और क्योंकि मैंने अपनी बॉडी का कलर भी ब्लैक रखा हुआ था, इसलिए मुझे शो नहीं हो रहा, लेकिन मेरा वो टेक्स्ट आ गया हुआ है यहाँ पे। तो एचटीएमएल तो सिर्फ ये करता है कि मेरे एलिमेंट्स को डिस्प्ले करता है, ठीक है, लेकिन उसको स्टाइल देने के लिए, उसको अलाइन करने के लिए हम सीएसएस का सहारा लेते हैं। ठीक है? किसी का कोई सवाल? आप बॉडी के स्टार्टिंग टैग पे लगा सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको फिर क्या करना पड़ेगा, स्टाइल का एट्रीब्यूट लिखना पड़ेगा। ठीक है? और मिसाल के तौर पे आपकी वेबसाइट पर 10 पेजेस हैं, और आप अगर सिर्फ एक ही पेज पर अप्लाई करना चाहते हैं, फिर बेशक आप अपने उसी एचटीएमएल की फाइल के अंदर बॉडी के टैग के साथ आप स्टाइल का एट्रीब्यूट लगा के कर लें। अदरवाइज रिकमेंडेड यही है कि आप इसको क्या कहते हैं, सीएसएस के अंदर आके, स्टाइल शीट के अंदर आके अपना सारा ये स्टाइल बनाएं। सर, ये लिंक में टाइप वाला एट्रीब्यूट किस लिए है? अगर सिर्फ कलर और बीजी चेंज करें लिंक, लेकिन फ़ॉन्ट चेंज ना करें, तब भी लगाएँगे? अगर तो आपने इस टाइप की बात की है, तो ये मैं सिर्फ़ उसको बता रहा हूँ ब्राउज़र को कि भई ये है क्या चीज़? किस मतलब क्या क्या किस चीज़ की फ़ाइल है? अगर जावास्क्रिप्ट की है तो मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखूँगा, ठीक है? और ये ज़रूरी नहीं है, आप लिखें तो भी, ना लिखें तो भी। मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि मैंने यहाँ पे गलती की थी, मुझे लगा शायद अ, मुझे टाइप लिखना पड़ेगा, तो ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन इसका इससे कोई लिंक नहीं है कि आप कौन-सा कलर दे रहे हैं, कौन-सा नहीं दे रहे, वो आपकी इस फ़ाइल के अंदर है, जो भी आपने देना है वो खुद ब खुद उठा लेगा, अगर आपका यही सवाल था। बीजी चेंज करें लेकिन फ़ॉन्ट चेंज ना करें, तब भी लगाएँगे। और अगर आप ये कह रही हैं कि सिर्फ़ बैकग्राउंड चेंज करना है, बाकी नहीं करना, देखें आप बगैर सीएसएस के अपनी वेबसाइट नहीं बना सकती हैं। सीएसएस आपको लाज़मी लगानी पड़ेगी, अदरवाइज़ आपके क्या होगा कि सब चीज़ें ऊपर से नीचे चलती जाएँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने मेन्यू बनाया है, ठीक है?
तो मेन्यू तो ऑब्वियसली आपका पहले मेन्यू एक ही लाइन के अंदर शो हो रहा है ना, लेकिन इसमें क्या होगा वो सब नीचे, 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 नीचे चलता जाएगा, तो आपको उसको अलाइन करने के लिए सीएसएस यूज़ करनी पड़ेगी। एचटीएमएल जो है वो लेआउट या समझ लें कि कंटेंट को शो करवाता है, ठीक है? और सीएसएस जो है उस कंटेंट को स्टाइलाइज़ करता है। सीएसएस उसको रंग उसके अंदर रंग भरता है, आसान लफ्ज़ों में कहें तो। जैसे आप पिछले दिनों से जो जो भी चीज़ें कर रहे थे, आपको बैकग्राउंड व्हाइट मिलता आ रहा था। आपके हर पेज के अंदर आपको जो बैकग्राउंड था वो व्हाइट होता था और आपका टेक्स्ट का जो कलर होता था वो ब्लैक होता था। हमने क्या किया, हमने सीएसएस के साथ दोनों चीज़ें चेंज कर दी। इवन हमने फ़ॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर दिया। तो ये फ़र्क है, सीएसएस जो है वो अ, एचटीएमएल को सपोर्ट करती है कि चीज़ों को ज़्यादा खूबसूरत करके दिखाया जाए। जबकि एचटीएमएल सिर्फ़ चीज़ों को शो करवाती है। एच रेफ़रेंस जो है वो क्या होता है कि हाइपरलिंक या हाइपरटेक्स्ट रेफ़रेंस होता है और अब मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ? सोर्स जो होता है नॉर्मली हम क्या कर रहे होते हैं कि वैसे सवाल आपने अच्छा किया है जिसका मुझे खुद जवाब नहीं आता। मैंने आज तक इसके बारे में सोचा ही नहीं है। लेकिन कोई नहीं मैं आपको इसका जवाब दे दूँगा। सर जी आप सर ये हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस होता है। हाँ जी, वो तो होता है लेकिन वो भाई पूछ रहे हैं कि डिफ़रेंस क्या है दोनों में? कि हमें सोर्स कहाँ पे यूज़ करना है और एचरेफ कहाँ यूज़ करना है। सर जी आपने ये जो सीएसएस का लिंक लगाया है ये सेम ऐसी इसी तरह लिखेंगे तो ही काम करेगा या इसे लिखने का कोई और भी स्टाइल है? हाँ जी, इसको इसी तरह से लिखेंगे आप चाहें तो ये टाइप ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन आपको ये वाला एट्रिब्यूट और आपकी फ़ाइल का नाम और उसकी एक्सटेंशन जो कि सीएसएस ही होगी, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ये आपको यहाँ पे लिखनी होगी। तरीका इसका यही होगा। लिंक एंड स्टाइल का टैग हर जगह लगा सकते हैं। लिंक का जो टैग है ना वो हम सिर्फ़ हेड के अंदर लगाते हैं, ठीक है? ये जो लिंक का टैग है, इसको हम सिर्फ़ इस हेड के अंदर लगाते हैं। ये जो हेड का एरिया है, इसके अंदर। हम इस लिंक को बाहर कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते। अ, जैसे हेड में लिंक में सारी स्पेसिफ़िकेशन और अगर कुछ इंडिविजुअल में चेंजेस करनी है तो उस पर उस पैरा के साथ बॉडी में स्टाइल का रेफ़रेंस दें। आपके सवाल मुझे समझ नहीं आते हैं। अक्सर ही नहीं आते हैं, पता नहीं आप कैसे सवाल करती हैं। सर एचरेफ टिपिकली रिसोर्स के लिए होता है पेज के अंदर से और सोर्स पेज रिसोर्स के लिए होता है। एचरेफ आई थिंक हम कह सकते हैं कि लिंक के लिए यूज़ होता है और सोर्स जो है वो हमारी क्या मतलब जो हमारी फाइल्स होती हैं, किसी भी किस्म की फाइल वो सीएसएस भी हो सकती है, वो जावास्क्रिप्ट भी हो सकती है, नहीं सॉरी सीएसएस नहीं, ये होगी बॉडी के अंदर। जब हम सोर्स यूज़ करेंगे तो वो कोई भी फाइल हो सकती है। हाँ जी, लगा सकते हैं। हम करेंगे सारा कुछ। हाँ जी, ज़ैनब आप अपना सवाल दोहराएँ प्लीज़। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर अगर एक ही फाइल है एचटीएमएल की तो उसमें अगर हम लोग हेड में लिंक डाल के उसमें सारी स्पेसिफिकेशन लिख रहे हैं लेकिन एक पैराग्राफ में अगर हमें चेंजेस करनी है और अगर हम लोग इंडिविजुअल स्टाइल का टैग डालें सही है, बॉडी के अंदर तो सही है, मैं मतलब समझ गया। एक ही मतलब आप ये चाह रही हैं कि ये जो पैराग्राफ है इसका स्टाइल और हो, ठीक है। जबकि या आप चाह रही हैं कि मैंने 10 पैराग्राफ्स यूज़ किए हैं
उनमें से एक का स्टाइल चेंज होना चाहिए। यही सवाल है ना आपका? जी सर, मैं मेरा सवाल ये है कि लिंक और जो स्टाइल का एट्रीब्यूट है वो दोनों साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं एक ही एचटीएमएल फाइल में? हाँ जी, हम लिंक और स्टाइल का भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसके अंदर भी स्टाइल हमने एक स्टाइल शीट लगा दी है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमारा एक जो पैराग्राफ है, उसका स्टाइल चेंज होना चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पे एक लगा रहे हैं। हालाँकि ये ज़रूरी नहीं है, आप उस एक पैराग्राफ के लिए भी अपनी स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर ही क करें। लेकिन मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी और एक डॉट लगाया और मैं उसको कह देता हूँ कि डिफरेंस, ठीक है? और फ़ॉन्ट साइज़ 40 पिक्सेल्स। अच्छा। अब ये जो है, हम इसको आगे पढ़ेंगे, मैं आज सिर्फ़ आपको बता देता हूँ, ये है एक क्लास, ठीक है? स्टाइल के अंदर। हम डिफरेंट क्लासेस बनाते हैं, अपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट तरीके से एक्ट करवाने के लिए। तो अब मेरा ये पैराग्राफ जो है और ये इस वक़्त सेम चल रहे हैं, ठीक है? अगर मैं इस पैराग्राफ के अंदर एक क्लास कनेक्ट कर देता हूँ, मैं कहता हूँ जी कि इस पैराग्राफ की एक क्लास भी है, ठीक है? क्या है क्लास? वो है डिफ, ठीक है? जो कि मैंने ऊपर स्टाइल के अंदर मैंने लिखी है। तो अगर मैं इसको सेव करूँगा अब, कौन-सी फाइल हमारी इंडेक्स इंडेक्स, ठीक है? तो ये देखें कि उसने उसका साइज़ चेंज कर दिया है। तो इस सूरत में हम क्या करते हैं, फिर हम उस टैग के साथ कुछ क्लासेस यूज़ करते हैं। उसने कलर वही रखा है, ठीक है? आप अगर देखें तो पैराग्राफ का कलर वही है। जो भी बाकी चीज़ें थी वो सारी उस पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई हो रही हैं। मैंने सिर्फ़ एक चीज़ चेंज की थी, उसने वो चीज़ चेंज कर दी। अगर मैं यहाँ पर कलर भी चेंज कर देता हूँ, तो ये उसका अब कलर भी चेंज कर देगा, ठीक है? तो ये एक ही अ, पैराग्राफ को, मतलब अगर हम चेंज करना चाह रहे हैं, हमने पैराग्राफ का स्टाइल दे दिया है, लेकिन हम किसी स्पेसिफिक पैराग्राफ को किसी और तरीके से डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो फिर हम क्लास जो है, एट्रिब्यूट क्लास का वो यूज़ करेंगे। हम पिक्चर भी लगा सकते हैं, हम सारा कुछ कर सकते हैं। जो कुछ आपने आज तक अपनी लाइफ़ में किसी वेबसाइट पर देखा है, हम वो सारा कुछ कर सकते हैं। बस अब थोड़ा-सा हौसला रखें, अब अगला जो हमारी क्लास होगी इंशाल्लाह वो एक वेबसाइट ही बनाएँगे हम, जो कि हम कोशिश करेंगे कि 6 या 7 क्लासेस के अंदर हम उसको कवर करेंगे। हाँ जी, लिंक का जो टैग है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हेड टाइटल के अंदर आता है, बॉडी के अंदर कोई भी लिंक का टैग नहीं है। अगर आपने बॉडी के अंदर कोई लिंक लगाना है तो फिर उसके लिए आप ए का टैग यूज़ करोगे, एंकर पॉइंट जिसको कहते हैं। ये जो लिंक है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हेड के अंदर आएगा और कहीं पर भी नहीं आएगा। और अब मिसाल के तौर पे ज़ैनब, आप देखिएगा, हमने index.html फ़ाइल के अंदर ये स्टाइल लिखा था, ठीक है? हमारे इस पैराग्राफ को चेंज करने के लिए। तो उसने क्या किया, उसने सिर्फ़ index.html को ही चेंज किया है। अगर मैं अबाउट अस वाली फ़ाइल को देखूँगा तो उसमें वही है, ठीक है? उसमें कोई चेंजेज़ नहीं हुई दूसरी पैराग्राफ में। तो अगर मैं ये सारा स्टाइल उठाऊँ यहाँ से और मैं ये स्टाइल का टैग हेड के अंदर से ख़त्म कर दूँ,
मैं स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर आ जाऊं और वही चीज मैं यहाँ पे लगा दूं। और मैं इसको सेव करता हूँ। अब अगर आप देखें तो मेरा ये स्टाइल जो है इंडेक्स पर तो ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन अगर अब मैं अबाउट अस वाली फाइल के अंदर आके अपने पहले पैराग्राफ को, ये वाले पैराग्राफ को क्लास लगाता हूँ और क्लास का मैंने जो भी नाम लिखा लिखा था वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो क्या होगा अब, ये मेरे पहले पैराग्राफ को चेंज कर देगा। ठीक है, दूसरा मेरा पैराग्राफ वैसे ही शो हो रहा है। तो हम जिस इवन इसके अलावा भी अगर हम बात करें कि हम H1 के अंदर H1 को क्लास दे देते हैं मिसाल के तौर पे, यहाँ पे H1 है, ठीक है, मैं इसको सेम वही क्लास दे देता हूँ। तो ये क्या करेगा, ये मेरे H1 को भी चेंज कर देगा। ठीक है, तो जो मैंने क्लास बनाई थी अब वो मैं किसी भी टैग के अंदर जाके यूज करूंगा ना, तो वो उसके ऊपर स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। हो जाएंगे यार, कोई मसला नहीं है। और ये बार बार लिखने से ही होंगे, क्योंकि आपको जरूरत नहीं है, अगर आप ये चीज याद करने वाली नहीं है, ये बस प्रैक्टिस वाली है। आप जब प्रैक्टिस करती रहेंगी तो याद भी हो जाएंगे खुद ही। किसी का कोई सवाल है? सर इमेज के टैग में आर्ट क्या काम कर रहा होता है, इसमें कुछ कंफ्यूजन है। अगर हमारी इमेज किसी वजह से शो नहीं हुई, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये हमारी इमेज लगी हुई है एक, ठीक है, और किधर गई इमेज। मिसाल के तौर पे मुझसे टाइटल गलत लिखा गया, या मैंने जिस जगह का लिंक दिया था इमेज को वो वहां से डिलीट हो गई हुई है, तो फिर क्या होगा, फिर मेरा सिर्फ आर्ट का टेक्स्ट वहां पे शो होगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो मेरा ये आर्ट का अब यहाँ पे शो भी नहीं होगा, ये देखें। ठीक है, तो मेरा आर्ट का टेक्स्ट शो होगा सिर्फ बताने के लिए, मेरा जो भी विजिटर मेरी वेबसाइट पर है उसको बताने के लिए कि यहाँ पर जो पिक्चर थी वो जिस वजह से भी डिलीट हुई है, उस उसका मेन पर्पस ये था, वो इस वजह से यहाँ पे पड़ी है। जी सर, एंड स्टाइल का टैग हेड बॉडी दोनों में आ सकता है। हेड के अंदर टैग आएगा, ठीक है, बॉडी के अंदर एट्रीब्यूट आएगा। अगर आप हेड के अंदर लिखेंगे तो आप लिखेंगे स्टाइल का टैग बना के उसको टैग स्टार्ट करेंगे और टैग क्लोज भी करेंगे एंगल ब्रैकेट्स के साथ। अगर आप बॉडी के अंदर लिखते हैं तो फिर बॉडी के अंदर आप किसी भी टैग के साथ उसको एज अ एट्रीब्यूट यूज करेंगे, आप टैग के साथ स्पेस डालेंगे और स्टाइल लिखेंगे, इक्वल का साइन और इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर फिर आप अपने जितने भी स्टाइल्स हैं वो लिखेंगे। वेबसाइट बनाने के लिए आपको कम से कम 3 लैंग्वेजेस ज़रूरी हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। फिर उसके बाद अगर आप डायनामिक वेबसाइट की तरफ जाएंगे तो फिर आपको PHP, और अगर आप और एडवांस जाएंगे तो फिर आपको MySQL आई डेटाबेस जो होता है, ये ज़रूरी है। मोहम्मद अब्दुल्ला, आपका कंफ्यूजन दूर हुई है कि नहीं हुई? अब मैंने आप लोगों को 4-5 टैग्स भी करवाने हैं। ठीक है, चलें इसी पर हम क्या करते हैं, अब टैग्स भी स्टार्ट कर लेते हैं अपने अगले। ओके, तो जैसे कि अगर आप लोगों ने
वर्ड के अंदर अक्सर स्टाइल क्या कहते हैं उसको, लिस्ट बनाई होंगी जैसे, ठीक है। और हम क्या करते हैं, इसको नंबरिंग दे देते हैं या बुलेट्स लगा देते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या कहते हैं, लिस्ट। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये कौन सा स्टाइल होता है लिस्ट का, आप में से कोई जानता है जिसमें नंबर लिखे होते हैं? दो छुट्टियां हैं, तीन छुट्टियां हैं, सब्र करें। सही है बिल्कुल। और ये होता है अनऑर्डर्ड स्टाइल। तो खैर ये लिस्ट होती है। हम एचटीएमएल के अंदर कैसे लिस्ट इस्तेमाल करेंगे वो भी हम कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले या बाद में कर लेंगे। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए जो टैग यूज होता है वो होता है ओएल, ठीक है। और अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए जो टैग यूज होता है वो होता है यूएल, ठीक है। और लिस्ट के लिए जो टैग यूज होता है वो होता है एलआई। अब मैं आपको ये करके भी दिखा देता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक टैग स्टार्ट किया ओ एल, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक और टैग लगाया एल आई के नाम से, लिस्ट। ये हो गया हमारा नंबर 1, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। मैं इसको कॉपी करके यहीं पे पेस्ट मार देता हूँ, ठीक है। 2 3 4। ओके तो मैंने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। अच्छा मैं पहले स्टाइल लगाने लगा था, लेकिन फिर मैंने नहीं लगाया कि आप लोगों को समझ आ जाए कि स्टाइल क्या कर रहा होता है किसी भी वेबसाइट के अंदर। अच्छा तो अब यहाँ नीचे कहीं पे कुछ हमारा कंटेंट आया था, अगर आप देखें तो, ठीक है। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो है उसका कलर ब्लैक होता है, हमारी बॉडी का जो बैकग्राउंड है उसका कलर भी ब्लैक है। तो हमारा कंटेंट आ गया है, लेकिन क्योंकि ब्लैक है इस वजह से हमें शो नहीं हो रहा। तो हम क्या करते हैं, हम आ जाते हैं अपने स्टाइल के अंदर और यहाँ पे अब लिखते हैं ओएल, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, सिर्फ कलर इसको चेंज कर देते हैं वाइट, ठीक है। तो अब अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें कि वो वाइट में शो हो गया है। तो ये फायदा हो जाता है हमारे स्टाइल्स का, सीएसएस का। सीएसएस हमें कलर्स के साथ खेलने देगी, खेलेंगे हम आगे जाके। ओके तो उसके बाद है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, कौन सा टैग यूज करते हैं, यूएल का। और सेम वही तरीका मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। और उसके बाद मैं इस टैग को भी क्लोज कर देता हूँ, यूएल, ठीक है। अगेन अगर मैं यहाँ पे कलर नहीं दूंगा तो वो ब्लैक आएगा, तो मैं अभी से ही इसको भी कलर दे देता हूँ। और यूएल, और ये कॉपी के मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैंने इंडेक्स की भी फाइल सेव कर ली। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास नीचे जो है वो बुलेट्स में मेरी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, नहीं ठीक तो दो टैग्स और करवा देता हूँ फिर मैं। अच्छा तो अगला हम कौन सा करेंगे, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है।
करें कि ना करें? कर लेते हैं। इसके लिए जो है DL का टैग यूज होता है और इसके बाद इसमें आती है दूसरा टैग आएगा, जैसे हमने OL के साथ LI का टैग यूज किया था, ठीक है, LI के बगैर नहीं चलेगा। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो होगी वो इन टैग्स के साथ नहीं चलेगी। DT और DD ये आई थिंक डिस्क्रिप्शन टर्म होती है और ये डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन होती है। तो इनको अब हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। अब आप लोग चुप करके बैठे रहे हैं तो मैं क्या करूं? मैंने तो पूछा था, आप लोगों ने जवाब ही नहीं दिया मुझे कोई। अच्छा जी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे DL का टैग स्टार्ट करता हूँ और मैं इसको क्लोज भी कर देता हूँ। उसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन की एक टर्म लगाता हूँ, मिसाल के तौर पे लाइब्रेरी, ठीक है, और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। फिर मैं नीचे लिखता हूँ DD और लाइब्रेरी के अंदर मसलन क्या मैं कहता हूँ जी कि बुक्स हैं, ठीक है, और मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ। और उसके बाद मैं फिर एक GT का टैग लगाता हूँ और मैं कहता हूँ कि एंड्रॉयड। चलें ठीक है, वैसे ये आखिरी लाइन है हमारी। और फिर मैं DD का टैग लगा के, ये भी लिस्ट ही होती है, बस ये थोड़े से अलग अंदाज में काम करती है। ठीक है। अच्छा जी, हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो आपने देखा कि पहले उसने क्या किया, मुझे एक टाइटल शो करवाया जो कि मैंने लिखा था DT के अंदर टर्म, और उसके बाद फिर उसने उसकी एक लिस्ट बना दी। अब मैं इस लिस्ट को जितना मर्जी लंबा कर लूं, मैं इसको ठीक है। तो अब यूं समझ लें कि ये एक लिस्ट है और ये उसकी सब लिस्ट हो गई, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये है लिस्टिंग का कुछ तरीके। अब आप लोगों की असाइनमेंट क्या होने वाली है, आप लोगों ने एक स्टाइल डॉट CSS की फाइल बनानी है, अपने बॉडी का बैकग्राउंड चेंज करना है, अपने 3 पैराग्राफ यूज करने हैं और उनके अंदर कोई भी स्टाइल अप्लाई करें। आप लोग अपनी मर्जी से कलर जो भी रखें, फॉन्ट जो भी रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद आपने OL, LI और UL, DL, DT और DD ये टैग्स अपनी फाइल के अंदर यूज करने हैं। किसी का कोई सवाल? आप जाएं, आप रेस्ट करें, और जो आपका सवाल था वो आप मुझसे बाद में पूछिएगा, मैं आपको वो सॉल्व करवा दूंगा जो भी मसला था। किसी और को कोई सवाल? अच्छी बात है। ओके जैनब, आपका क्या मसला आ रहा था आपकी लास्ट असाइनमेंट में? DD मीन डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन। ये एक लिस्टिंग का स्टाइल होता है। जैसे आप देखें कि यहाँ पे लिस्ट जो है वो नंबरिंग के साथ बन रही है या बुलेट्स के साथ बन रही है। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं